श्री कनक धारा स्तोत्रम, माता लक्ष्मी जी की दिव्य स्तुति हम लोग करेंगे कनक धारा स्तोत्रम के माध्यम से। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसे ही मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ संबंधी वीडियो आप लोगों को इस चैनल में प्राप्त होते रहेंगे। और यदि पुराने हैं तो आप लोगों को वीडियो शेयर करना है ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और जितने भी भगवत प्रेमी भक्तों ने आश्रम संचालन हेतु सहयोग किया है, सभी को हार्दिक साधुवाद है। और माता लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी के ऊपर कृपा बरसाते रहें इसी प्रकार से। और विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक इस प्रकार से है, आप लोग स्क्रीन में देखिएगा। श्री कनकधारा स्तोत्रम, श्री कनकधारा स्तोत्रम। सबसे पहला श्लोक इस प्रकार से है। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। कैसे बोलेंगे? अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। अंगम हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवतायाः। तो कैसे बोलेंगे? अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। उसके बाद द्वितीय श्लोक में देखिएगा। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहिता निगता गतानि मालादृशोर्मधुकरी वमहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः। कैसे बोलेंगे? मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहिता निगता गतानि मालादृशोर्मधुकरी वमहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः। तो मुग्धा मुहुर विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहिता निगता गतानि मालादृशोर्मधुकरी वमहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः। तो कैसे बोलेंगे? मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे
प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। बोलते रहिएगा ना, आप लोग भी बोलिएगा। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। उसके बाद तृतीय श्लोक में देखिएगा, विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईसन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। ऐसे बोलेंगे, विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईसन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। विश्वामरेन्द्र पदवी, यहाँ रुकना है, ठीक है थोड़ा सा। तो भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईसन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा, है ना। विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। ठीक है, विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईसन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। इसके बाद अब हम लोग चौथे श्लोक में देखें, आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानंद कंद मणिमे शमनंगतंत्रम् आके करस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन् मम भुजंगशयाङ्गनायाः। ऐसे बोलेंगे, आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानंद कंद मणिमेषमनंगतंत्रम् आके करस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन् मम भुजंगशयाङ्गनायाः। तो आमीलिताक्ष मधिगम्य मुदा मुकुंद, मुकुंदम बोलोगे तो आनंद कंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आमीलिताक्ष मधिगम्य मुदा मुकुंद आमानंद कंद मणिमे शमनंग तंत्रम आके करस्थित कनीनिक पक्ष्मनेत्रम भूत्यै भवेन मम भुजंग शयांगनायाः। ठीक है,
उसके बाद अब हम लोग देखें 5वें श्लोक को देखेंगे। बाह्वंतरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावली वहरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। कैसे बोलेंगे? बाह्वंतरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावली वहरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। कैसे बोलेंगे? बाह्वंतरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावली वहरिनीलमयी विभाति। उसके बाद कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। तो कैसे बोलेंगे? बाह्वंतरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावली वहरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 6वें श्लोक में। देखें कालाम्बुदा लिललितो रसिकैटभारेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। काल कैसे बोलेंगे? कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारेर्, भारेर करना है, ठीक है। धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। कालाम्बुदा लिललितो रसिकैटभारेर् धाराधरेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। ठीक है। अब हम लोग 7वें श्लोक में देखें। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतित्तदीयमन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतित्तदीयमन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमा
थिनि मन्मथेन मय्या पतित्तदीय मंथरमीक्षणार्धम मंदालसम च मकरालय कन्यकायाः। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 8वें श्लोक में देखेंगे, दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किंचन विहंगसिसौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीह चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः। कैसे बोलेंगे, दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किंचन विहंगसिसौ विषण्णे दुष्कर्म घर्म मम पनीय चिराय दूरम। दुष्कर ऐसे बोलेंगे, दुष्कर्म घर्म मपनीह चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः। कैसे बोलेंगे, दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किंचन विहंगसिसौ विषण्णे दुष्कर्म घर्म मपनीह चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 9वें श्लोक में देखें, इष्टा विशिष्ट मतयोपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहृष्ट कमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः। इष्टा विशिष्ट मतयोपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहृष्ट कमलो दरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः। दृष्टा इष्टा विशिष्ट मतयो पियया दयार्द्र इष्टा विशिष्ट मतयो पियया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्ट पपदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहृष्ट कमलो दरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः। इसके बाद 10वां श्लोक इस प्रकार से है, गिरदेवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति साकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। गिरिदेवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति साकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय के लिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। कैसे बोलेंगे, गिरिदेवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति साकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै
तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै गिरिदेवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिश संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 11वें श्लोक में देखेंगे श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। तो कैसे बोलेंगे? श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। उसके बाद 12वां श्लोक इस प्रकार से है नमोस्तु नाली कनिभानयायै नमोस्तु दुग्धो दधिजन्मभूत्यै नमोस्तु सोमा मृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै नमोस्तु नाली कनिभानयायै नमोस्तु दुग्धो दधिजन्मभूत्यै नमोस्तु सोमा मृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै नमोस्तु नाली कनिभानयायै नमोस्तु दुग्धो दधिजन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै। तो कैसे बोलेंगे? नमोस्तु नाली कनिभानयायै नमोस्तु दुग्धो दधिजन्मभूत्यै नमोस्तु सोमा मृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै। इसके बाद 13वां श्लोक देखते हैं संपत्कराणि सकलेन्द्रियनंदनानि वही छंद फिर ठीक है संपत्कराणि सकलेन्द्रियनंदनानि संपत्कराणि सकलेन्द्रियनंदनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षी
तद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि तद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्य दान विभवानि सरोरुहाक्षि तद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्य दान विभवानि सरोरुहाक्षि तद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। उसके बाद 14वां श्लोक इस प्रकार से है। यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। ठीक है। उसके बाद 15वां श्लोक इस प्रकार से है। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। इसके बाद 16वां श्लोक इस प्रकार से है। दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्री। दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्री। कैसे बोलेंगे? दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्री। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अब 17वें श्लोक में देखेंगे। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणा पूरतरङ्गितैरपाङ्गैः
अवलोकय माम किंचनानां प्रथमं पात्रम कृत्रिमं दयायाः। तो 17वें श्लोक में देखिएगा, कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणा पुरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किंचनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणा पुरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम अकिंचनानां प्रथमं पात्रम कृत्रिमं दयायाः। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणा पुरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किंचनानां प्रथमं पात्रम कृत्रिमं दयायाः। उसके बाद इसका फलश्रुति देखिए, स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताः सयाः। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताः सयाः। श्रीमत्शंकराचार्य विरचितं कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कनकधारा स्तोत्रम पाठ करना सीखा। आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही मंगल कामना है। और मुझे यहाँ से विदा दीजिएगा। इसी प्रकार से आप यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो आप लोग अन्य वीडियो भी चैनल के माध्यम से प्राप्त करेंगे। और जितने भी भगवत प्रेमी भक्तों ने आश्रम संचालन हेतु सहयोग किया है, सभी को साधुवाद है। आप लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे, यही मंगल कामना करता हुआ मुझे यहाँ से विदा दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।